विक्रम एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर था। उसका एक बहुत ही बड़ा बंगला था जिसमें वो अकेला रहता था। एक बार वो 4 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर बाहर जाता है, लेकिन जब वो वापस अपने घर आया तो उसे डाउट हुआ कि कोई उसके ऑफिस में आया था और उसके ऑफिस में से किसी ने कुछ सामान भी ढूंढा था। विक्रम सोचता है जरूर कोई मेरा दुश्मन आया होगा, लेकिन विक्रम को कैसे पता चला? दोस्तों, आपके सामने ऑफिस की दोनों पिक्चर्स है। एक विक्रम के जाने से पहले की है और एक विक्रम जब जाकर आ गया तब की है। आपको इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और बताना है कि विक्रम को कैसे पता चला कि कोई उसके ऑफिस में आया था और किसी ने उसके ऑफिस के सामानों के साथ छेड़छाड़ की है। दोस्तों, आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, पहले विक्रम के ऑफिस की चेयर थोड़ी ऊपर थी, लेकिन फिर बाद में ये नीचे हो गई थी। तो इसी से विक्रम को पता चला कि किसी ने उसके ऑफिस में एंट्री की थी। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। मेरे पास 6 अंडे हैं, 2 को मैंने तोड़ दिए, 2 को पका दिया और 2 को मैं खा गई। बताओ अब कितने बचे हैं? चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। मेरे पास 4 अंडे बचे हैं, क्योंकि 2 अंडों को ही मैंने तोड़ा, पकाया और खाया। चलिए अब एक और देखते हैं। मेरे पास 4 पैर हैं, फिर भी मैं चल नहीं सकती। बताओ मैं कौन हूँ? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है टेबल। चलिए अब एक और पहेली देखते हैं। एक आदमी दिसंबर में पैदा हुआ, लेकिन वो अपना जन्मदिन गर्मी में सेलिब्रेट करता है। ऐसा क्यों? इसका आंसर है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। संडे का दिन था। प्रिया और उसकी मम्मी दोनों टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। तभी न्यूज़ में दिखाते हैं कि आज बहुत तेज बारिश आने वाली है और मौसम भी बहुत ठंडा रहेगा। यह न्यूज़ देखते ही प्रिया की मॉम प्रिया से बोलती है कि प्रिया बेटा, आज कहीं भी बाहर नहीं जाना, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। प्रिया बोलती है ओके मम्मा। प्रिया को समझाकर प्रिया की मॉम शॉपिंग पर चली जाती है और प्रिया घर पर अकेली होती है। फिर थोड़ी देर बाद प्रिया की मॉम जब वापस आती है तो आते ही वो समझ जाती है कि प्रिया कहीं बाहर गई थी। दोस्तों, आपके सामने ये पिक्चर है। आपको इसे ध्यान से देखना है और बताना है कि प्रिया की मम्मा को कैसे पता चला कि प्रिया कहीं बाहर गई थी। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहले ये अम्ब्रेला ऐसे रखा हुआ था, फिर बाद में देखिए दोस्तों ये अम्ब्रेला ऐसे था। यह देखते ही प्रिया की मम्मा समझ जाती है कि प्रिया कहीं बाहर गई थी। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। आपको इसे ध्यान से देखना है और बताना है कि इस पिक्चर में कितने एग्स हैं, कितने अंडे हैं। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस पिक्चर में टोटल 34 एग्स हैं। चलिए अब एक और पहेली देखते हैं। अब आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखकर बताना है कि इस पिक्चर में कितने लोग हैं। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं।
चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। इसमें टोटल 63 लोग हैं। दोस्तों अब आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखकर बताना है कि इस पिक्चर में कितनी लड़कियां और कितने लड़के हैं। चलिए दोस्तों इसका भी आंसर देखते हैं। इसमें टोटल 7 लड़कियां और 11 लड़के हैं। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर रॉकी शाम को ऑफिस से अपने घर आते हैं। घर आते ही वो देखते हैं कि उनके सबसे छोटे बेटे जॉनी का किसी ने चाकू से मर्डर कर दिया है। यह देखते ही वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ जाती है। क्राइम सीन को देखते ही पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस मिस्टर रॉकी के बच्चों से क्वेश्चन करते हैं कि तुम सब कहाँ थे जब जॉनी का मर्डर हुआ। तो सबसे पहले टीना पुलिस को बताती है कि मैं तो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर गई थी, हम वहाँ पर हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। फिर टोनी बताता है कि मैं तो मेरे फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर गया था। फिर श्रुति बताती है कि मैं तो मेरे फ्रेंड्स के साथ थी, उसके पास एक कैट है, तो मैं आज पूरे दिन कैट के साथ ही खेल रही थी। यह सुनने के बाद पुलिसमैन उन तीनों के हाथ चेक करता है। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने इन तीनों के हाथ हैं। आपको इन्हें ध्यान से देखना है और बताना है कि कौन झूठ बोल रहा है, किसने मारा है जॉनी को। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। श्रुति ने बताया कि वो पूरा दिन कैट के साथ ही खेल रही थी, तो फिर उसके हाथ पर कुछ स्क्रैचेस भी होने चाहिए। लेकिन ये देखिए दोस्तों, श्रुति के हाथ पर एक भी स्क्रैच नहीं है, तो मतलब वो झूठ बोल रही है, उसने ही मारा है जॉनी को। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपके सामने 2 पिक्चर्स हैं। आपको इन्हें ध्यान से देखना है और बताना है कि इन दोनों में कितने डिफरेंस हैं। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसमें टोटल 5 डिफरेंस है। पहला, मंकी के हाथ में बनाना नहीं है। दूसरा, जिराफ का टेक्सचर देखिए। तीसरा, यहाँ पर मधुमक्खी नहीं है। चौथा, यहाँ पर हनी लिखा हुआ नहीं है। और 5वां, ज़ेब्रा के पैर नहीं हैं। दोस्तों अगर आपको और भी डिफरेंसेस मिलते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब एक और डिफरेंस वाली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपके सामने अब ये 2 पिक्चर्स है। आपको इन दोनों को ध्यान से देखना है और बताना है कि अब इसमें कितने डिफरेंस हैं। चलिए दोस्तों इसका भी आंसर देखते हैं। इसमें टोटल 4 डिफरेंसेस है। पहला, यहाँ पर पेड़ नहीं है। दूसरा, बस में ये वाला बच्चा नहीं है। तीसरा, इस एक्टिवा का पीछे का टायर नहीं है। और चौथा, यहाँ से बेंच गायब है। दोस्तों अगर आपको और भी डिफरेंस मिलते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर है। उसमें 3 लड़कियां हेयर कट करवा रही है, लेकिन इनमें से कोई एक मरने वाली है। लेकिन वो कौन है जो मरने वाली है? दोस्तों पिक्चर को ध्यान से देखिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देती हूँ। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। मरने वाली है ये दूसरी वाली लड़की, क्योंकि इसके पास हेयर ड्रायर की जगह पर बंदूक है, तो इसलिए ये लड़की मरने वाली है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस पिक्चर को देखकर? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की पहेलियाँ, मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू व्यूअर्स।